नमस्कार मित्रों, मैं फूलचंद झजड़िया अपने YouTube चैनल कानूनी नज़रिया पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कानूनी विषय पर चर्चा के क्रम में हम ये देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति का आशयपूर्वक इस जाति का होने के कारण इसकी वजह से कोई अपमान करता है तो वो किस प्रकार से अपराध माना जाएगा और किस प्रकार से उसमें दंड का प्रावधान है, कैसे दंड दिया जाएगा। तो इसके लिए जो कानून बना हुआ है वो कानून है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो इसको शॉर्ट में आम भाषा में SC/ST एक्ट बोलते हैं। तो इस SC/ST एक्ट की धारा 3 में अत्याचार के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसा व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है, SC/ST के व्यक्ति के साथ ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो SC/ST का नहीं है वह कोई अत्याचार करता है तो उसके दंड का प्रावधान इसमें दिया गया है। तो धारा 3 की उपधारा 1 का क्लोज 10 जिसको 10th के रूप में एक्स बोलते हैं, लेकिन ये एक्स नहीं है, ये 10 है, 10। तो धारा 3 उपधारा 1 खंड 10 इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि जो कोई व्यक्ति जो SC/ST का नहीं है वह लोक दृष्टि वाले किसी स्थान पर SC/ST के किसी व्यक्ति का अपमान करने के आशय से अपमानित या अभित्रस्त करेगा तो उसको जेल और जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। अब इस परिभाषा के अंदर क्या है? 3 चीज़ इसमें महत्वपूर्ण है, वो आप ध्यान से सुने। क्या है 3? पहली है लोक दृष्टि। लोक दृष्टि पब्लिक व्यू, पब्लिक विजन, जनता देखे ऐसी किसी जगह पर। दूसरी क्या है विशेष बात? SC/ST का व्यक्ति होना चाहिए और जो इस तरह का कार्य अत्याचार करने वाला है वो नॉन SC/ST का है, जो SC/ST का नहीं है। तीसरी खास बात क्या है? आशयपूर्वक अपमान करे। ये आशय होना चाहिए कि ये व्यक्ति इस जाति का है इसलिए मैं इसका अपमान कर रहा हूँ, ये इस आशय से करे। ऐसे नहीं कि उसको पता ही नहीं कि किस जाति का है और अपमानजनक भाषा का काम में ले रहा है, तो वो एक साधारण अपमान का अपराध अलग होता है। भारतीय दंड संहिता में उसको परिभाषित किया गया है। तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की सहायता से हम आज ये मामला समझने की कोशिश करेंगे। तो मामला इस प्रकार है कि अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता, शिकायत करने वाला व्यक्ति SC/ST का है, अपीलकर्ता नॉन SC/ST का है। तो अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच में पानी की निकासी को लेकर के 14 जनवरी 2016 को सुबह 7 बजे एक झगड़ा हो गया और FIR के अनुसार इस झगड़े में अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता को और उसके परिवार के सदस्यों को मौखिक रूप से जाति संबंधी गालियां दी और अपमान किया और मारपीट की। तो 3 बात हो गई इसमें, जाति संबंधी गालियां दी, अपमान किया, मारपीट की। तो ये FIR दर्ज हुई 20 जनवरी 2016 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504 और SC/ST एक्ट की धारा 3(1) 10th एक्ट जिसको बोलते हैं। एक ही दिन में अनुसंधान पूरा करके और दूसरे दिन 21 जनवरी 2016 को इन्हीं धाराओं में पुलिस ने फटाफट कोर्ट में चालान पेश कर दिया। और इधर दूसरी तरफ अपीलकर्ता ने भी क्रॉस FIR दर्ज कराई कि ये पानी की निकासी को लेकर के हमारे साथ झगड़ा इन्होंने किया। तो अपीलकर्ता माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत गया और कहा कि ये बिल्कुल झूठा और गलत मुकदमा दर्ज करवाया है, इस मुकदमे को अपास्त किया जाए, FIR को क्वेश किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने यह एप्लीकेशन खारिज कर दी। तब अपीलकर्ता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गया और वहाँ पर गुहार लगाई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, अब वो आप ध्यान से सुनिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरा मामला 3 गवाहों की साक्ष्य पर आधारित है और वो 3 गवाह कौन है?
एक तो खुद शिकायतकर्ता जो कह रहा है कि मेरे साथ मारपीट की, मुझे जाति संबंधी गाली गलौज किया। दूसरा गवाह कौन है? उसकी पत्नी। और तीसरा गवाह कौन है? उसका पुत्र। खुद, उनकी पत्नी और उनका पुत्र, 3 गवाह, इन्हीं पर आधारित पूरा केस है। और अन्य किसी जनता के व्यक्ति का, आमजन का इसमें कोई उल्लेख ही नहीं है कि अन्य कोई आमजन देख रहा था, सुन रहा था, खड़ा था, किसी का कोई उल्लेख नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जनता का कोई भी सदस्य वहाँ मौजूद ही नहीं था। और जब जनता का कोई सदस्य मौजूद ही नहीं है, केवल ये 3 ही व्यक्ति हैं, स्वयं, उसकी पत्नी और उसका पुत्र, तो ये सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी स्थान पर ये जो क्लोज है इसके भीतर ये कवर ही नहीं हुआ। ये मूल तत्व है कि सार्वजनिक दृश्य के भीतर किसी स्थान पर होना चाहिए। और सार्वजनिक दृश्य कैसे माना जाएगा? जब आम जनता का कोई आदमी वहाँ हो, और आम जनता का कोई आदमी है ही नहीं, केवल परिवार के पति पत्नी और पुत्र 3 व्यक्ति हैं, इसलिए ये सार्वजनिक दृश्य के भीतर का स्थान नहीं माना गया। और सार्वजनिक दृश्य का स्थान नहीं माना गया तो SC/ST एक्ट की ये धारा टिक नहीं पाई। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो धारा 3 उपधारा 1 और ब्रैकेट में 10th, या इसको आप X जो भी माने, ये जो धारा लगाई गई है ये टिकने वाली नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक दृश्य का कोई स्थान की बात इसमें है ही नहीं, इसलिए रद्द किया जाता है। अब बात आई कि क्या ये साधारण अपमान में माना जाए, तो उन्होंने कहा कि साधारण अपमान में भी कैसे माने, ये तो केवल दुर्व्यवहार किया ऐसा इसमें रिकॉर्ड पर है। और दुर्व्यवहार, हर कोई सामान्य दुर्व्यवहार की बात है, उससे अपमान होना नहीं कहा जा सकता। तो ये 504 भारतीय दंड संहिता का मामला भी नहीं माना। फिर कहा कि 323 मारपीट की, उन्होंने कहा जब मारपीट की तो पुलिस ने एक दिन में फटाफट ये चालान पेश कर दिया, इनका कोई मेडिकल मुआयना करवाया नहीं, कोई जांच रिपोर्ट है नहीं, कहाँ चोट आई, कितनी चोट आई, किसकी चोट आई, कुछ भी नहीं है इसके रिकॉर्ड के ऊपर। तो धारा 323 का भी इसमें रद्द कर दिया। अब ये तीनों ही धाराओं का पूरा ही मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने झूठा मानते हुए रद्द कर दिया, और SC/ST एक्ट की परिभाषा के अंदर ये कवर न होने के कारण उसे भी रद्द कर दिया। तो ऐसा कौन सा मामला था? ये था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल अपील नंबर 1617/2023, और इसका फैसला कब हुआ? 19 मई 2023 को फैसला हुआ। तो अब एक बात मैं यहाँ पर और आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सामान्य व्यक्ति का अपमान और SC/ST के व्यक्ति का अपमान, दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क इसमें ये सज़ा का है, सज़ा का फ़र्क रखा गया है। और सज़ा का फ़र्क इसलिए रखा गया ताकि अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों को इनकी जाति के नाम से कोई अपमानित न करे, इनके ऊपर कोई अत्याचार न करे, किसी का हौसला न बढ़े, इसे अधिक सज़ा का कारावास का मामला इसमें बनाया गया। तो साधारण व्यक्ति का यदि कोई अपमान करता तो भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंदर इसमें 2 वर्ष तक की सज़ा या जुर्माना का प्रावधान है। और अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति का कोई अपमान करता तो वो SC/ST एक्ट के तहत उसमें 5 वर्ष की सज़ा और जुर्माना का प्रावधान है। तो मैंने आपको आज इस निर्णय की मदद से ये समझाने की कोशिश की कि SC/ST व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति जो नॉन SC/ST का है वो अपमान करता है तो वो लोक दृष्टि वाले स्थान पर, लोक दृष्टि वाले स्थान पर हो तभी माना जाएगा। यदि कोई जनता का आदमी नहीं है, कोई जनता देख ही नहीं रही है, जनता का एक व्यक्ति भी मौजूद नहीं है, तो वो लोक दृष्टि नहीं मानी जाएगी, वो अपराध उसमें बनना नहीं माना जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो आप इसे पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।